हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों को हार्दिक बधाई। आज मैं आपसे एक विशेष एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूं और आपसे एक प्रश्न है कि हमारा देश भारत आज़ाद कब हुआ था। तो अगर मैं ऐसा प्रश्न करता हूं तो आप सबों के मन में आंसर सिर्फ एक आता है और वो है 15 अगस्त 1947 कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लेकिन मेरा विचार ये कहता है कि ऐसा सत्य नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूं, एक बार फिर से इस पे सोचने की कोशिश करें और फिर बताएं कि क्या असल में हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। मेरा आंसर कुछ भी नहीं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूं, फिर आप खुद ही अपने आंसर की ओर पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको नई चीज सीखने को मिलेगा। अगर मैं हिस्ट्री की ओर जाऊं तो 28 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की स्थापना की, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी उसने। उसके ठीक 29 दिन के बाद यानी 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे फ्लैग होस्टिंग की, झंडा फहरा दिया गया। तिरंगा लहर चुका था अंग्रेजों के बीच में और उसने कहा कि अंग्रेजों के रहने से या ना रहने से हमारी आज़ादी का कोई भी वास्ता नहीं है। मैं आज़ाद होना चाहता हूं, मैं आज़ाद हूं क्योंकि मैं आज़ाद होना चाहता हूं। आज़ादी मेरा अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था। तो पूर्ण स्वराज्य की जो स्थापना हुई, जो घोषणा हुई, वो बहुत बड़ा नींव था। और जिस दिन वो तिरंगा फहरा दिया गया 26 जनवरी 1930 को, उसको हम कहते हैं SID, दैट इज सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे। प्रतीकात्मक स्वतंत्रता उस दिन मुझे मिल चुकी थी। मुझे कोई मतलब नहीं है तुम यहां पे रहो या ना रहो, अंग्रेजों तुम यहां पे रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, उससे मेरी स्वतंत्रता का कोई भी मतलब नहीं है। मैं आज स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ अस। तिरंगा फहर चुका था। उसके बाद बहुत सारे अंग्रेज कंफ्यूजन में आ गए कि क्या सही में ये लोग आज़ादी की बात कर रहे हैं, क्या सही में हमको जाना पड़ जाएगा, क्या सही में हमको भाग जाएं, या फिर ये लोग हमें डंडा चलाएंगे मेरे ऊपर, क्या सत्य में ऐसी घटना हो सकती है क्या। तो बहुत अंग्रेज तो कंफ्यूजन में थे कि ये लोग ऐसा ही करते हैं। इससे पहले भी खुदीराम बोस करके गए, चंद्रशेखर आज़ाद करके गए, भगत सिंह करके गए, सब ऐसे ही चले गए। ये लोग आते रहे हैं, लड़ाई करते रहे हैं, ये भी चले जाएंगे, स्वतंत्रता इसको नहीं मिलने वाली है। लेकिन कुछ अंग्रेज इस बात को समझ चुके थे अब हमारा दाल यहां पे नहीं गलने वाला है, क्योंकि उनके ऊपर प्रभाव दिख रहा था। महात्मा गांधी का सत्य, अहिंसा, धर्म का प्रभाव था, भगत सिंह का क्रांतिकारी और इनकलाब का प्रभाव था, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव था, इधर सुभाष चंद्र बोस का जो इंटरनेशनल अलायंस था इसका प्रभाव था। इतना सारा प्रभाव था कि बहुत अंग्रेज तो समझ चुके थे, लगभग 80% समझ चुके थे कि अब मेरा दाल यहां पे गलने वाला नहीं है, अपना बैग एंड बैगेज करके निकल लो इस देश से। लेकिन इवन कुछ परसेंटेज जो अंग्रेज थे यहां पे वो कंफ्यूजन में थे। तो कुछ अंग्रेज तो धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया और उसको पूरी तरह से जाने में इतना समय लग गया कि 15 अगस्त 1947 तक में वो सारे अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों से फ्री हो गए हम लोग। अंग्रेज चले गए, ये घोषणा हो गई कि अब अंग्रेज जा रहा है, तो हम उसी को आजादी मानते हैं। लेकिन नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। वहां से तो शुरुआत हुई है, लेकिन जैसे अंग्रेज चले गए यहां पे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई, भेदभाव हो गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
आपस में परेशान होने लग गए, आपस में लड़ाई करने लग गए। ये छुआछूत, ये क्षेत्रवाद, ये जातिवाद, ये पहले से भी बदतर स्थिति में हम लोग आ चुके थे। और ऐसी स्थिति को अगर हम स्वतंत्रता कहते हैं तो फिर गुलामी की क्या परिभाषा है, ये आप मुझे बता दें। केवल अंग्रेजों के चले जाने से हम स्वतंत्रता उसको घोषित कर दें, ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जो हमारे महापुरुष थे जैसे भीमराव अंबेडकर, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, इनके कुछ अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं, इतनी जातिवाद हो रहा है, यहाँ पे क्षेत्रवाद हो रहा है। एक रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। तो फिर उसका रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया, नागरिकों को उनका अधिकार दिया गया और नागरिकों को कहा गया अब तू ही सब कुछ हो, तुम ही हो तो सरकार है, तुम ही हो तो देश है। अब तुम, ये देश तो है लेकिन इस देश को चलाने वाले इस देश की जनता होंगे, और उसी का नाम गणतंत्र। गण मतलब लोग, तंत्र मतलब व्यवस्था। लोगों की जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था 26 जनवरी 1950 को हो गया। गणतंत्र, अब्राहम लिंकन कहते हैं कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा बनाया गया शासन ही, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया गया शासन ही लोकतंत्र है। और उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हो गई। उसके बाद हम लोग फ्री हुए, कल्चरली, मोरली, इथिकली, स्पिरिचुअली, सिस्टमैटिकली, हर तरीके से हम लोग फ्री हो गए। अब जनता को अधिकार है, इस देश के किसी भी कोने में वो पढ़ाई कर सकता है, इस देश के किसी कोने में वो पढ़ा सकता है, वो एक देश से दूसरे देश तक जा सकता है। अब उनको स्वतंत्रता मिल गई, इसको हम कहते हैं पूर्ण स्वतंत्रता। अब ये जनता का शासन हो चुका है, उसको एक सरकार मिल चुकी है, उसको न्यायपालिका मिल चुकी है, उसको विधायिका मिल चुकी है, उसको कार्यपालिका मिल चुकी है, उसको अब हर चीज हो चुकी है। एक पूर्ण व्यवस्था, एक समृद्ध व्यवस्था, एक शासन व्यवस्था जो प्राप्त हुई है वो 26 जनवरी 1950 को हुई। और उसके बाद से हम लोग चैन की जिंदगी जीने लगे। वो हमारी पूर्ण स्वतंत्रता थी। तो अगर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो एक सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे है जो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हो चुकी थी। और एक पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को अब सारी व्यवस्थाएं हो गई। तो अगर हम कहें अगर कंप्लीट इंडिपेंडेंस है तो 26 जनवरी 1950 को है, और अगर सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस है तो 26 जनवरी 1930 को है। यानी 20 साल के बाद हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिली और शुरुआत 20 साल पहले हुआ था जो कि 26 जनवरी 1950 को है। अब आप खुद डिसाइड करें कि 15 अगस्त 1947 को क्या था। वो केवल एक क्षण की खुशियां थी कि अब अंग्रेज चले गए, एंड नथिंग एल्स। क्योंकि स्वतंत्रता शब्द की जो हम बात करते हैं, आर वी फ्री इथिकली, आर वी फ्री मोरली, आर वी फ्री कल्चरली, आर वी फ्री स्पिरिचुअली, आर वी फ्री सिस्टमैटिकली। अगर ऐसा है तो हम स्वतंत्र हैं, अगर ऐसा नहीं है तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। और हमें बहुत कुछ पे करना पड़ा है, बिकॉज फ्रीडम इज नॉट फ्री। फ्रीडम कभी फ्री नहीं होता। आज भी इस आजादी के लिए आप पे नहीं करेंगे तो आप गुलाम रहेंगे। यू हैव टू पे फॉर योर फ्रीडम, बिकॉज फ्रीडम इज नॉट फ्री माय डियर फ्रेंड्स। आज हमें आजादी की जरूरत है, क्या फाइनेंशियल आजादी नहीं चाहिए? वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल फ्रीडम? इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो हमें इन चीजों के लिए पे करना पड़ता है। इफ यू डोंट पे फॉर योर नॉलेज, यू हैव टू पे फॉर योर इग्नोरेंस। अगर हम अपने नॉलेज के लिए पे नहीं करेंगे तो हमें इग्नोरेंस के लिए पे करना पड़ेगा, बिकॉज फ्रीडम इज नॉट फ्री। किसी भी प्रकार की आजादी हम चाहते हैं तो हमको पे करना पड़ेगा। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो हमें उसके लिए भी पे करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं तो हमें इग्नोरेंस के लिए पे करना पड़ेगा, लेकिन पे करना पड़ेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी एज 30 प्लस हो चुका है तो हमारे पास कम से कम 100 लाख रुपए होने चाहिए, और आज अगर नहीं है तो उतना हम पे इग्नोरेंस के लिए कर रहे हैं।
अगर सपोज कर लीजिए आपको ईयर में 10 लाख मिल रहे हैं, 7 लाख मिल रहे हैं, तो वो 100 लाख से जितना जो डिस्टेंस है, इतनी जो दूरी है, इतने जो आप नहीं कमा पा रहे हो, ये आप पे कर रहे हो। किसके लिए पे कर रहे हो? इग्नोरेंस के लिए पे कर रहे हो। बिकॉज आपने नॉलेज के लिए पे नहीं किया। नॉलेज के लिए पे करते तो 1 या 2 लाख पे करना पड़ता, तो इग्नोरेंस के लिए इतना पे नहीं करना पड़ता आपको। सो वी आर नॉट फ्री फाइनेंशियली। तो अगर हम फ्रीडम की बात करते हैं, ये जो फ्रीडम हमें विरासत में मिली है, इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हमें भी फ्री होना पड़ेगा। वो फ्री, क्या हम खुद से फ्री हैं? क्या हम इस माया से फ्री हैं? क्या हम अटैचमेंट से फ्री हैं? क्या हम बुरी संगति से फ्री हैं? देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रीडम माय डियर फ्रेंड्स, और हमें ये स्वतंत्रता की जरूरत है। जो हमारे पास सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस है, जो हमारे पास अंग्रेज के चले जाने का इंडिपेंडेंस है, जो हमारे पास 26 जनवरी 1950 का पूर्ण इंडिपेंडेंस है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, पूर्ण स्वतंत्रता है, वो तो हमें विरासत में मिली है। हमने क्या किया अपनी आज़ादी के लिए, अपनी कल्चरली जो फ्रीडम हम प्राप्त करते हैं उसके लिए हमने क्या किया? क्या हमने कुछ पे किया? फ्रीडम इज नॉट फ्री माय डियर फ्रेंड्स। अगर आज आप आज़ादी के लिए पे नहीं करते हैं तो आपको गुलामी के लिए पे करना पड़ेगा। इफ यू डोंट पे फॉर योर फ्रीडम, यू हैव टू पे फॉर योर स्लेवरी एंड नथिंग एल्स। अगर आप आज़ादी के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं तो आपको गुलामी के लिए पे करना पड़ेगा। सो आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि हम लोग मेहनत करें। हमारे अंदर जितनी भी स्वतंत्रता चाहते हैं उसको हम प्राप्त करें अपनी मेहनत से। हमें स्वतंत्रता कौन कौन सी चाहिए? मोरली, इथिकली, कल्चरली, सिस्टमेटिकली एंड स्पिरिचुअली। ये सारी स्वतंत्रता चाहिए हमें। हमें खुद से भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें इस संसार से स्वतंत्रता चाहिए। दैट इज कॉल्ड द अल्टीमेट फ्रीडम। और जिस दिन हम हमेशा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहेंगे, ये संघर्ष रुका नहीं है, ये संघर्ष शुरू हुआ है, और वो संघर्ष हम तब तक करते रहें जब तक कि हम अल्टीमेट फ्रीडम तक नहीं पहुंच जाएं। वंस अगेन आपको 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।